तो आज की वाणी है 29 तारीख की। आज ये वाला सेशन थोड़ा जल्दी इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि आज 1 बजे से दूसरी पट्टी का। ठीक है। तो बाबा कह रहे मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। क्या होता है कई बारी, क्योंकि बाबा की जो अधिकतर शिक्षाएं आप देखेंगे वो दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। दुनिया में जो बातें अच्छी समझी जाती हैं, जिन बातों को ग्लोरीफाई किया जाता है, बाबा उन बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। तो इसलिए परमत और मनमत अगर उस पर चले कि फला व्यक्ति तो ऐसा कहता है, इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा वो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, और वो ऐसे कहता है, तो फिर तो श्रापित हो जाएगी फिर। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो। श्रीमत पे चलेंगे, उसकी क्लैरिफिकेशन तो जरूरी है, क्लैरिफिकेशन लें, बट अगर उस पर चलेंगे तो बाबा की जिम्मेवारी। तो श्रीमत को कभी भी भूलो मत। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों का अंतर क्या है? सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। उनको रहता है कि अगर बाबा आया है, एक कल्प की एक ही बार की बाजी है। ये तो एक, जैसे आप समझिए कैसेट रिकॉर्ड हो रही है मूवी की, उसके अंदर जो हमारा रोल प्ले हो गया वो हो गया, वो कभी फिर दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। बाद में जाकर हमें लगे कि हम पुरुषार्थ अच्छा कर सकते थे, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो जो सतो प्रधान है उसको रहता है कि पूरा वर्षा लेना है, सतयुग के शुरुआत में आना है, श्री कृष्ण को भी देखना है। वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर वन जाने का लक्ष्य रखते हैं। वो ये नहीं कि अरे भाई ये इतने सालों से चल रहे हैं, ये कहाँ पहुंचे हैं, हमारे अंदर तो ये भी प्रॉब्लम है, माना बहाने देंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं जो तकदीर में होगा अच्छा। प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। तो वो कहते हैं भाई सतयुग में तो सारे ही सुखी है ना, उनका तर्क ये रहता है कि सतयुग में तो सारे ही सुखी हैं, तो फिर क्या बात है, प्रजा ही बन जाएंगे। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता है जो रेस से बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये जो रेस है, ये जो समय है, इसके अंदर जैसे बाबा ने बोला हुआ है कि माया भी सर्वशक्तिवान है, तो हमारी जो कमजोरी रह गई होगी वहीं पे जाके वो अटैक करेगी और वहां से फिर एकदम आत्मा बिखर जाएगी। तो इसीलिए ऐसा तमो प्रधान पुरुषार्थी नहीं बनना। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्र है। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। अब देखिए, सबसे पहले बाबा जो है हमें अपने आत्मिक स्वरूप में टिका रहे हैं, क्योंकि तभी आगे का ज्ञान समझ आएगा। आत्मा व परम आत्मा जब तक शरीर में ना आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीवात्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5,000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे, क्योंकि आपको पता है ये 5,000 वर्ष का चक्र चलता रहता है और दोबारा दोबारा हम वही करते रहते हैं। तो हम पहले भी आए थे बाबा के पास। तो बच्चे जरूर बाप से ही बरसा लेंगे, जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का बरसा ले, इसीलिए हम बाबा के पास हैं। जैसे स्कूल में समझते हैं हम, टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखा। ऐसे ही हम भी भगवान भगवती बनने के लिए ये नॉलेज सीख रहे हैं। भगवान वाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पहेली है कि भगवान क्या सदैव ऊपर रहता है? अगर नीचे आता है तो कैसे आता है? तो बाबा ने अब हमें बताया तो हमें समझ आ गया। मगर दुनिया में तो ये बहुत बड़ी पहेली है कि भगवान ने अगर जन्म लिया तो फिर वो भी इसके जन्म मरण के मृत्यु के चक्र में आ गया। तो वो चक्र से मुक्त भी रहे और वो आए भी, ये एक बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा उनसे पूछो, तो वो तो मानेंगे पुनर्जन्म लेती है, क्योंकि वो 84 लाख जन्म कहते हैं। पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं, परंतु 84 जन्म लेते हैं। इतने सारे 84 लाख जन्म ले तो बाबा ने भी आगे बोला है कि आदमशुमारी जनसंख्या कितनी से कितनी हो जाए, क्योंकि इस धरती के भी रिसोर्सेज हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान। अब ये देखिए, जो ये वाली बात है ये कितनी गहरी है। हम इतिहास में पढ़ते हुए आए, जो कि गलत है, कि पहले जो है
सभ्यता कमजोर थी टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से या किसी भी उससे। और अब जो हम आए हैं तो अब हम मॉडर्न उसमें, क्योंकि बाबा कहते हैं कि पहले का जन्म अच्छा था। लास्ट में छीछी तमो प्रधान हो गए, अब ये लास्ट में तमो प्रधान हो गए हैं। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएंगी, पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। तो जैसे जैसे ये कलाएं नीचे आती जाती हैं, ये कलाएं क्या मैनरिज्म आप इनको बोलिए या आर्ट है, कि जो सतयुग की 16 सतयुग की आत्माएं हैं, उनको हर चीज की आर्ट आती है। त्रेता को दो आर्ट कम आती है। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित? अब ये बात आई कि पहले ये पूरा स्थापित कर दिया कि भाई आत्मा पुनर्जन्म लेती है, और उसमें भी आत्मा का जन्म पहले था। तो अब परम पिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया या नहीं लिया? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है, तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। तो फिर आप जयंती किस बात की मनाते हो? कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं। भाई पैदा तो हो गए, मरे नहीं। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे, तो बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। ये देखिए सत्य की ये पहचान है, कि सत्य जब सामने आएगा तो झूठ अपना उसके जो है पाँव खड़ा नहीं रह सकता। भाई या तो आप ये बोलो या तो वो बोलो। वह इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कब सतो प्रधान से तमोनी बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा पावन बनती है, पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। ऐसे ऐसे करके चक्र चलता है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते, इस समय तो मनुष्यों की मत बिल्कुल ही नीचे जाके बैठी है। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है। आपको पता है जब भारत का जो इतिहास है आप उठा के देखेंगे, तो कोई भी बड़े से बड़ा जो आज के समय में जिसको मानते हैं, चाहे सिकंदर या जो भी है, वो पहले भारत पे आक्रमण करता था, पहले तो वो हार खाता था, फिर उसके बाद भारत से ही कोई मिल जाता था जाकर के, फिर वो जाके आक्रमण करते। तो वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ विकार ने जैसे खोखला कर दिया। तो पहले सुख धाम था, ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख भी देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कहते हैं। भाई ये कलयुग की तो खास बात ये है, जो बाबा कहता है अंधेरा। अंधेरे का अर्थ है कि कोई भी चीज जो है वो ठीक से दिख, सॉरी नेटवर्क। तो बाबा ने कहा कि मनुष्य धन को माया समझ लेते हैं, कहते हैं इनको माया का नशा बहुत है। परंतु माया पांच विकारों को कहा जाता है। अगर पांच विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। अगर हमारे अंदर कोई भी विकार का नशा रह गया होगा, तो माया कब आ जाएगी, कब क्या करा ले जाएगी पता ही नहीं। सत्युग त्रेता में माया का नशा होता नहीं, वहां रावण का बुत बनाकर जलाते। बुत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। आपको पता है जो एफिजी जो ये जलाते हैं लोग, वो एज ए प्रोटेस्ट जब करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में अपना एग्रेशन दिखाने के लिए वो जलाते हैं। तो रावण का बुत जलाते हैं तो यानी रावण के प्रति भी अपना एग्रेशन व्यक्त करते हैं। तो जरूर रावण राज्य है, तभी तो वो व्यक्त करते हैं। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं। लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश हो जाते, परमत पर चलते रहते। तो माया ऐसी आती है कि आप सोचिए, ये ड्रामा का एक ऐसा चैप्टर भी आता है कि इस समय कलयुग की हालत ये है कि वास्तव में सच क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। उस पर भी आपको कॉमन एग्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर, अभी हम किसी और की मत पर नहीं चलते, क्योंकि सारे के सारे ही इस खुद ही दलदल में डूबे हुए हैं, तो हमें कोई नहीं निकाल सकता, सिर्फ एक बाबा। परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है परमत रावण की मत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी है। सारे के सारे रावण की जंजीरों में हैं। अगर कोई रावण की जंजीरों में नहीं है तो इसका मतलब वो सुखी है।
वो सही मत फिर भी शायद दे सकता है, मगर आपको पता है ऐसा तो है नहीं आज के समय में। तो इसलिए एक बाबा ने, मनुष्यों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5,000 वर्ष कैसे है? क्राइस्ट को 2,000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2,250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2,500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते? आप देखेंगे जब इतिहास में भी हम पढ़ते थे तो हमारी बुक्स में आता था कि भारत सोने की चिड़िया था, और उसके बाद वो नेचुरल साइंस शुरू कर देते हैं कि भाई अमीबा से इंसान निकला और ऐसे ऐसे करके। मगर भारत बीच में से कहाँ गया? ये तो बहुत बड़े उसकी क्वेश्चन है इतिहास का, कि भारत कहाँ चला गया? और सोने की चिड़िया था तो क्या था मतलब? वो टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई सारी? तो बाबा ने कहा ये देवताओं का राज्य था, तो इनकी लाखों वर्ष की बात नहीं है। इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं, 5,000 वर्ष में ही करोड़ों करोड़ों मनुष्य हो जाते। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं कि ये नाटक, इसकी कोई अवधि भी है, ये पूरा भी होता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ये चक्र कैसे फिरता है, कोई जान ना सके। बाबा ने कहा ये इसीलिए गीता में आता है कि मेरे अलावा ये कोई बता नहीं सकता। तो बाबा ही आके बताते हैं ये चक्र कैसे फिरता है। बाप ही समझाते हैं, ये है गीता। तो ये बाबा बता रहे हैं ये है गीता। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। ये अनादि नाम रखे हुए हैं, वे रिपीट होते हैं। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं, ये बहुत सहज बात है। आप देखिए बाबा जब ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा के सामने कितनी बड़ी एक समस्या है कि बाबा ने ज्ञान ऐसे सुनाना है कि जो बूढ़ी बूढ़ी बुढ़ियाएं हैं उनको भी ज्ञान समझ आए, जो बहुत समझदार हैं विज्ञान की रीति से पढ़े लिखे हैं उनको भी ज्ञान समझ आए। तो दोनों के बीच में एक बाबा बैलेंस रखते हैं। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा एक बुढ़ियों के लिए कहते हैं भाई आप और कुछ ना करो, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ, तो तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। भाई हमने मन से एक बार बाबा को बाबा बोला तो बाबा की गोद तो मिल गई, बच्चा तो पैदा हो गया, वारिस तो बन गए। 5,000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5,000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5,000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। ये बड़ी बुरी बात है, सारे के हम सारे ही 5,000 वर्ष के बाद आए हैं, चाहे अभी हम 2023 में आ रहे हैं बाबा के नए बच्चे तो भी। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? आपको पता है पहले बाबा पूछते थे कि जब बाबा से मिलने जाते थे तो बाबा पूछते थे आप पहले कभी मिले हो बाबा से? कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने, हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा। तो जिसको ये निश्चय हो गया, समझ आ गया कि ये सामने देने वाला कौन है और ये ब्रह्मा की आत्मा भी कौन है, तो वो जैसे पक्का बच्चा हो गया। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कैसे बाबा कहते हैं, देखिए ये शब्द जो है एक सिर्फ बाबा की डिक्शनरी में है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं का, आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते हैं तुमने तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूं। एक मुरली बाबा ने कहा कि पहले आप देखो कितने राजा महाराजा थे और अब आप कैसे गवर्नमेंट की नौकरी करते हो। वो बाबा कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दिया था, माया वर्षा छीनती, बाप दिलाते हैं। ये तो अनेक बार खेल हो चुका है, ये तो खेल है कि एक एक आता है फिर दूसरा आता है, तो होता रहेगा, इसका अंत नहीं है, ये तो चलता रहता है। बाप के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे, ये तो एक समझिए जैसे गेम की तरह, खेल की तरह। तो वो गेम की तरह उसको उसी स्पिरिट में ले। कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं, कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहां तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते, जब तक रहेंगे बाबा आपके साथ है। वे कर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उतना योग अग्नि से तुम आत्मा पापात्मा से पुण्य आत्मा बनती जाए। जितना बाबा को याद करते 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 आखिर में फाइनली पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। इसीलिए बाबा को भी जो हमारा योग हो वो अग्नि के रूप का हो। जो ज्वाला रूप भट्टी की बात करते हैं या ज्वाला रूप योग की बात करते हैं,
कई लोग उसमें ये विजुलाइज करते हैं कि कोई ज्वालामुखी से कोई आग निकल रही है। उसका वास्तविक तो अर्थ ये है कि हमें बाबा को योग लगाना है कि इच्छा इतनी तीव्र हो, जैसे आग की तरह धधक रही हो, तो वो जैसे हम बाबा के पास जाके बैठ जाए, उसका वो अर्थ है। ये है बेहद का यज्ञ, जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है। आपको पता है जो यज्ञ चलता है बहुत ज्यादा चलेगा तो एक हफ्ता, मगर ये तो इतना बड़ा बाबा है कि 100 वर्ष से चल ही रहा है। 5-7 रोज व एक मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है, बाप सुनाते ही रहते हैं। कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। क्योंकि बोझा तो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, पाप कर्म करके हमने बोझा चढ़ा लिया। अब जो है सबसे बड़ा पुण्य कर्म यह है कि बाबा को याद करना। तो गलत काम किया, बोझा चढ़ा, अच्छा काम करेंगे तो बोझा उतर जाएगा। कर्म से कर्म काउंटर होता है, तो इसलिए कर्म बता दिया। कोई सन्यासी विद्वान तो ऐसे कहने आएगा नहीं, उनको तो कहने को आएगा नहीं भगवान वाच मुझ बाप को याद करो। जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना, बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है, अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। ये साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए। ये साजन सजनी की बात मेरे ख्याल से पिछले 4-5 मुरली से चली आ रही। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम सब जोड़ेंगे। ये द्वापर में जब हमने भक्ति शुरू करी तो हमने ही ये बाबा से प्रतिज्ञा करी, क्योंकि हमारा जो भक्ति भी थी वो सतो प्रधान भक्ति थी। हमारी हमारी भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति थी। हमारा कोई अपना काम सिद्ध कराने के लिए भक्ति नहीं थी कि यहाँ नौकरी लग जाए। तो बाबा ने कहा तुमने ही वादा किया था ये, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। वास्तव में आप देखेंगे हर एक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही होता है बलिहार ज्यादा, किसी ना किसी पे बलिहार ज्यादा। तो वो ढूंढता ही है कि कोई किसी के ऊपर, हम चाहे वो शादी करते हैं, चाहे किसी प्रोफेशन में होते हैं, चाहे किसी मिशन को लेकर डेडिकेटेड होते हैं, तो बलिहारी तो होते हैं एक तरीके से। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दो पर बलिहार जाते हैं ना, वही बताया। अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। अब हमें पता पड़ गया कि इस पूरे सृष्टि नाटक का सबसे बड़ा कर्तव्य, महान कर्तव्य चल रहा है और स्वयं बाबा है। तो अब हमें कहाँ बलिहार जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार होना। ये तो टू वे स्ट्रीट है। हम बाबा के ऊपर जाते हैं और बाबा हमारे ऊपर जाते हैं। वो देखिए संडे की मुरली में बार बार याद आता है, बाबा ने बोला कि आगे जो नए बच्चे बैठे हैं उनका ध्यान बाबा के ऊपर है, बाबा का पुराने बच्चों के ऊपर है। तो बाबा भी हम पे बलिहार होता है जितना हम बलिहार होते हैं। बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। बाबा ने कहा और कुछ ना करो, बस निरंतर मुझे याद करते रहो। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं, बाप परम धाम से आया हुआ है। परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। आपको पता है चील की जो नजर होती है, वो बहुत दूर से, ऊपर उड़ते हुए भी नीचे कोई चूहा भी जा रहा होगा तो उसको देख सकती है। उसकी बहुत पैनी नजर होती है और वो जाकर पंजा मार के उसको उठा के ले जाती है। वो कई कई बार तो हिरन को भी उठा के ले जाती है। तो चील कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, नंबरवार। बाबा ने कहा सारे बच्चे ऐसे नहीं है कि सारे कमजोर है, उसमें नंबरवार है, हर एक की कैटेगरी है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला। अलग अलग कैटेगरी के बाबा के सामने रहते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। मुरली खत्म हुई उसके बाद चलो भाई अपना काम धंधा करें। फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं, क्योंकि ये तो युद्ध है, युद्ध में बहुत सारे शहीद भी होते हैं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। कोई ऐसा काम किया, चाहे छुप के किया चाहे किसी के सामने किया, वो तो माया को तो पता है। तो फिर माया उसी पे अटैक करेगी, उसी जो कमजोरी है उसी पे करेगी। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती। बाबा की कोई अवज्ञा करी तो समझो जैसे एक द्वार खोल दिया माया के लिए। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस। देखो देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। चकनाचूर माना कि अगर
ये बाबा की ज्ञान चलते चलते छोड़ा और दुनिया में गए, तो दुनिया में भी फिर इतना नीचे गिरेंगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, वैकुंठ में तो जाएंगे, परंतु पद तो नंबर वन है ना वहां पे भी। अब कोई अघोरी तो वहां पे भी होंगे, चाहे वहां पे इलेक्ट्रिक तरीके से जो है डेड बॉडीज जलाई जाएंगी, इलेक्ट्रिफाइड करी जाएंगी, तो वो भी कोई करेगा तो वो भी पद होगा। भल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा। अब जो आपको पता है स्कूल में कई नालायक बच्चे होते हैं, वो कहते हैं अरे भाई क्या रखा है, 33% आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। तत्व प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। ये घुड़दौड़ है ना भाई, हम सारे दौड़ रहे हैं रेस में, सब नंबर वन तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये रेस होती भी एक ही बार है, पूरे कल्प में एक ही बार होती है, और हर कल्प फिर वही रेस होगी, एक बार रिकॉर्ड हो गया तो हो गया। ये ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से निकाल दे भाई। इतनी तेज रेस है, आपको पता है जो टूर्नामेंट जो गेम ज्यादा कड़े होते हैं उसके उसमें छोटी सी भूल भी हार या जीत का वो फैसला करती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है कि बाबा के पास जाना है, तो जब शरीर छोड़ो तो सिर्फ एक बाबा की याद रहे, तो बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है, कि भाई हमें लगता है भाई ये तो सत्संग की बात है, सत्संग में क्या होता है, जब मन किया चले गए, नहीं किया नहीं गए, सेवा उठाई करी तो कर दी, नहीं करी तो नहीं करी। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, हमारी जिम्मेवारी है सृष्टि को स्वर्ग बनाना। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। कि जैसे बाबा ने कहा यहाँ की भी 8 घंटे सर्विस करो, जैसे वहां पूरी सैलरी मिलती है तो यहाँ पे भी पूरा एवजा मिलेगा। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। बाबा ने फ्री कर दिया। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो, क्योंकि बाबा साजन सजनी की जैसे बताते हैं तो वो एक दूसरे को याद करते रहते हैं। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा, सवेरे माना अमृत वेले मिलेगा। हिंदी में कहते हैं सवेल सुमन, सवेल उठन, सवेरे जल्दी उठना जल्दी सोना। ये गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, बाबा की नींद बहुत थी, ये नींद आधी करना ये बड़ा एक पुरुषार्थ है। 4 घंटा नींद बस, क्योंकि फिर उसमें योग बहुत अच्छा चाहिए। 4 घंटे अगर नींद पूरी करनी है तो योग जितना अच्छा होगा तो वो थोड़े समय में नींद पूरी हो जाएगी। कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। ये मम्मा ये फॉलो करती थी। शिव बाबा को याद करो, 2 बजे नहीं उठ सकते हो तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। वे फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है। आप 3-4 बजे उठे और कुछ भी ना करे, सिर्फ एक जगह बैठ के बाबा के पास जाके बैठ जाओ, बस कि मैं बाबा के साथ बैठी हुई आत्मा हूँ और बाबा से किरणें आ रही, बस तो उसमें ही आपको अनुभव हो जाएगा। तभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं, क्योंकि सारी आत्माएं सो रही होती हैं, और सोना तो जैसे शरीर से अलग होना है, जैसे मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर उनकी याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर कर। अमृत वेले अगर आपने 20 मिनट भी याद कर लिया, तो आप पूरे दिन में अगर 4 घंटे लगाकर उतनी मेहनत करोगे तो वो सवेरे का 20 मिनट और बाकी का 4 घंटे वो एक बराबर। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़ी ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होगी। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई। तो सवेरे अगर हमने याद कर लिया, जो लोग ज्ञान में आगे जाते हैं वो जाते ही इसी वजह से है, क्योंकि वो सवेरे ही अपना सारा पुरुषार्थ कर लेते हैं। बाकी जो दिन का पुरुषार्थ है उसमें बहुत मेहनत है, उसमें उसको कर पाना आसान काम नहीं है। तो मीठे मीठे, तो पापा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है।
कम से कम 8 घंटा याद जरूर। फिर बोला एक बाप पर पूरा बलिहार जा। बाबा ने बोला कि तुमने ही बोला था कि जब आप आओगे तो बलिहार जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब जाओ। तो एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। परमत व मनमत पर ना चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। और किसी की मत, ये ऐसे बोलता है वो वैसे बोलता है, नहीं। वरदान दिया, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट को समाप्त करने वाले समान और समीप भाव। रूहानी एक्सरसाइज अगर करेंगे तो वेट नहीं चढ़ेगा, बोझ नहीं चढ़ेगा। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, और अभी अभी साकारी कर्मयोग। तो माना बार बार आत्मा का कोई ना कोई स्वरूप सामने लाते रहे। जो पहले हम अभी भट्टी में भी सोमान का हम करवाते हैं, उसका भी इंटेंट यही होता है, उसका भी यही होता है मकसद। अभी अभी विश्व सेवाधारी, ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाए। भाई, मैं शांति की देवी हूँ, शांति फैला रही हूँ। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो सोमान थे पीछे हम लोगों ने उसमें डाले थे। जब बोझ समाप्त हो, माशूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। भाई आपको पता है, अगर एक बहुत सुंदर हो और एक सुंदर नहीं हो तो लोग कहते हैं भाई देखो, पता नहीं क्या इसमें इन्होंने देखा कि इसके पास आ गया, है ना। तो इसीलिए जब हम भी बाबा समान डबल लाइट हो, फरिश्ते हो, तब तो जोड़ी अच्छी लगेगी ना साजन सजनी की। यदि माशूक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, समीप बनो। तो बाबा के अगर हम समीप जाना चाहते हैं तो लाइट रहे बस, और यही एक उसकी कंडीशन बोलो या क्या बोला जाए, तो वो है। तो बस लाइट रहो। कोई भी चीज हो, जैसे बाबा ने बोला ये तो खेल है, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, आत्मिक स्वरूप में टिके रहो। स्लोगन है, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त है। कि हमारे जीवन से वो खुशबू फैले दिव्यता की। हमारे जीवन को कोई देखे तो उनको लगे भी ये इनका जीवन दिव्य है, इनका कोई साधारण नहीं है। ऐसी करके चलिए, यहाँ पे मुरली समाप्त होती है, थोड़ी देर बाद आते हैं। तो लाइट बनने की, जैसे बाबा ने कहा, लाइट लाइट बनने की कोशिश कर। वैसे तो है ही लाइट, कोशिश क्या करेंगे। मैं प्रकाश, ज्योति, शिव बाबा, स्वयं साक्षात शिव, मेरे पिता है। सर्व समर्थ, ज्ञान सागर। मैं आत्मा हूं, ऐसे बाबा की संत। आदि देव, आदि देवी।
मैं आत्मा प्यारे बाबा की स्नेह की बुझाओं में, उनकी किरणों में समाई। मैं आत्मा शिव शक्ति अमरनाथ की पार्वती शिव बाबा पर बलिहार समर्पित। मैं आत्मा स्नेह स्वरूप बाबा के स्नेह में सागर में समाती जाती। प्यारे बाबा ने मुझे दिल से स्वीकार किया। मेरे सारे बोझ अपने ऊपर लिए। ओम शांति।